हाउसेस की रिपोर्ट्स हम आपके सामने रखते हैं। आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी है। आशीषा, गुड मॉर्निंग। आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? हाँ, सबसे पहले आईटी सेक्टर पर फोकस करेंगे। पिछले कई दिनों से कई रिपोर्ट्स आ रही है। आज मक्वेरी की रिपोर्ट आई है। उनका मानना है कि चौथी तिमाही में जो कमजोरी देखने को मिली वो फर्स्ट क्वार्टर FY24 में भी कंटिन्यू हो सकती है। इसी के चलते उन्होंने आईटी कंपनीज के ईपीएस एस्टिमेट्स घटा दिए हैं और टारगेट प्राइसेस भी घटा दिए हैं। सबसे पहले एम्फेसिस जहां उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है स्टॉक को, अंडर परफॉर्म की राय दी है और टारगेट प्राइस अब 1510 रुपीज़ प्रति शेयर का है। इसके अलावा मैस्टेक पर भी उन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग जारी रखी है और टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है मार्जिनली 2830 रुपीज़ प्रति शेयर का अब मैस्टेक पर मक्वेरी का टारगेट है। इसके अलावा एविएशन सेक्टर पर भी एक रिपोर्ट आई है। याद रखें, कल एविएशन का डेटा आया मई के महीने का, जिसके चलते ये रिपोर्ट आई है। मक्वेरी का मानना है कि एविएशन सेक्टर ग्रो कर सकता है और इंटरग्लोब एविएशन या इंडिगो मार्केट लीडर है अभी और वो वेल पोजीशन है। इसी के चलते उन्होंने राय दी है इंटरग्लोब एविएशन के लिए। इसके अलावा आईटीसी पर भी नजर डालेंगे। नोमुरा की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने बिकवाली की राय खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 485 रुपीज़ प्रति शेयर टारगेट दिया है। उनका मानना है कि रूरल डिमांड ग्रो होती हुई नजर आ रही है। एलिनो का इम्पैक्ट क्या रहता है, एलिनो का इम्पैक्ट रेनफॉल पर क्या रहता है और कंज्यूमर सेंटिमेंट कैसी इवॉल्व होती है, उस पर मैनेजमेंट का फोकस है और सिगरेट वॉल्यूम्स बढ़ सकते हैं, ऐसा मक्वेरी का नोमुरा का मानना है, जिसके चलते उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। लास्ट में पिरामल फार्मा पर भी जेफरीज की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 115 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि ऑर्डर बुक पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी की, लेकिन सीजनल इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है पिरामल फार्मा पर। कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल्स जेनेरिक्स में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अभी के लिए जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है पिरामल फार्मा पर और 115 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। ठीक है आशीषा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज सारी की सारी रिपोर्ट्स को कंपाइल करके आपने हमारे सामने रखा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बढ़ते हैं और फटाफट से ये पता कर लेते हैं कि आज की ट्रेडिंग कॉल कौन कौन सी हैं। अलग अलग हाउसेस से हम सुबह सुबह फ़ोन करके उनसे ट्रेडिंग कॉल्स लेते हैं और वो कॉल्स हम आपके लिए सहेज के लेके आ जाते हैं इसी शो के अंदर ही। अब आप नोट कीजिएगा, एक एक करके कॉल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। पहले आती है 5paisa.com की राय। वो ये कह रहे हैं कि डाबर इंडिया पे ध्यान रखेगा। कल देखिए FMCG का शेयर सबसे अच्छा चला, 52 वीक हाई पे पहुंच गया। डाबर, मैरिको जैसे शेयर्स हैं थोड़ा पीछे हटे हुए शेयर्स थे, अब वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब उनका इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो वो कैसे पीछे रहेंगे। 585 आपका टारगेट है, 561 आपका स्टॉप लॉस है। ये है पहला ट्रेड जो आपको डाबर इंडिया पे मिल रहा है 5paisa.com का। आते हैं दूसरे ट्रेड पे, पावर ग्रिड। वो ये कह रहे हैं टारगेट रखे आप 254 तक का और 242 का एक स्टॉप लॉस रख के पावर ग्रिड के अंदर भी सौदा बनाया जा सकता है। ये उनकी तरफ से दूसरा ट्रेड है, बाय का ही है। फिर हमने निर्मल वांग से पता किया, वो ये कह रहे हैं कि केशवराम इंडस्ट्रीज के नाम से एक कंपनी है, 70 रुपये का टारगेट रखे आप उसमें खरीदारी कर सकते हैं, 62 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। ये कैश का शेयर है, फ्यूचर्स में अवेलेबल नहीं है। आते फिर क्वांटिफाई का। क्वांटिफाई से हमने जब पता किया कि आप अपने शेयर्स बताइए, उन्होंने कहा अपोलो हॉस्पिटल्स पे ध्यान रखिए। कल आपको ध्यान होगा हॉस्पिटल और मेडिसिन वाली कंपनीज काफ़ी अच्छा चल रही थी और आज भी ये फॉलोअप बाइंग आ सकती है। अपोलो हॉस्पिटल वैसे भी ब्रेकआउट कैंडिडेट है, साल के हाई पर है, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस हैं, सब कुछ इसके हक में जा रहा है। 5400 इसका टारगेट नया है, 5100 का स्टॉप लॉस है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अलाउ करता है तभी सौदे के अंदर आना। कई बार क्या होता है, सौदा चला होता है, अगर आप अंदर आते हो तो आपको शेक करके बाहर कर देगा। SBI उनकी तरफ से एक शॉर्ट कॉल भी है। वो कह रहे हैं कि टारगेट आप 555 का रखें। टारगेट बड़ा इंटरेस्टिंग है, 555 याद रखने वाला नंबर, और दूसरा 570 का एक स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। SBI हुआ क्या, कल जब बैंकिंग टूटे ना तो उसके बाद से कन्विक्शन भी टूट गया, खासकर जब सरकारी बैंक पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। लीडर को ही बेचने में फ़ायदा है, छोटे छोटे शेयर से कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं, फिर आप सौदे में फंस जाओगे। इसलिए अगर ट्रेड लेना भी है तो SBI में लेना। वैसे तो आज गैप के साथ मिलेगा, इसलिए स्टॉप लॉस को पहले चेक कर लेना, कहीं लगे 570 के ऊपर खोले, सौदा नील एंड वॉइड हो जाएगा, फिर आपके काम का ही नहीं रहेगा ये। ठीक, ये कुछ एक ट्रेड है जो हमने आपको अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस से आपके लिए लेके आए हैं।